जब बादशाह ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी उस्ताद हो, तो दरबार में मौजूद हर शख्स ने महसूस किया कि आज सिर्फ एक बादशाह नहीं बदला, बल्कि एक सल्तनत का दिल बदल गया है। बादशाह की अंदरूनी जंग। उस रात बादशाह फिर सो न सका, मगर इस बार बेचैनी गुरूर की नहीं थी, ये जिम्मेदारी की थी। वो सोचता रहा, अगर मेरी बेटी ने गुर्बत में सब्र सीख लिया, तो क्या मेरी सल्तनत ने दौलत में इंसाफ सीखा है? इसी सोच ने उसे एक नया कदम उठाने पर मजबूर किया। नसीब का इम्तिहान। अवाम के बीच अगले दिन बादशाह ने ऐलान करवाया, मैं अब एक दिन हर माह एक आम इंसान की तरह अपनी रियाया के दरमियान गुजारूंगा। बादशाह भैंस बदलकर कभी किसान के खेत में गया, कभी मजदूर के साथ पसीना बहाया, कभी यतीम के सर पर हाथ रखा। वहां उसने देखा कि असली दौलत सोने में नहीं, दुआओं में होती है। छोटी बेटी की नई पहचान। छोटी बेटी और उसका शौहर अब भी सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर उनका घर उम्मीद की मिसाल बन चुका था। लोग अपनी बेटियों को कहते, उसे देखो जो महल से निकली मगर दिल से अमीर हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि उसकी बेटी अब सिर्फ शहजादी नहीं, बल्कि राया की रहनुमा होगी। बड़ी बेटियों की तब्दीली। बड़ी बेटियां पहले उस फैसले से खामोश रहीं, मगर वक्त ने उन्हें भी बदल दिया। एक दिन वो खुद गरीब बस्ती में गई, अपने हाथों से खाना बांटा और पहली बार दिल का सुकून महसूस किया। उन्होंने मान लिया, हमने महल में रहकर जिंदगी नहीं सीखी थी। आखिरी मंजर। कुछ बरस बाद बादशाह बूढ़ा हो चुका था। अपने आखिरी खिताब में उसने कहा, मैंने ताज से हुकूमत की, मगर मेरी बेटी ने किरदार से, और किरदार नसीब से बड़ा होता है। इसके बाद इस सल्तनत को तारीख ने अदल नगर के नाम से याद रखा। नसीब समझने से सल्तनतें सनूरती हैं। कि जो हिक्मरान सीख ले वही असल बादशाह होता है। ये आजिज़ी इक़्तिदार को बोझ नहीं, बरकत बनाती है। एक बेटी पूरी कौम का मकदर बदल सकती है।